हॉस्टल के आंगन में मीनू अपनी सखियों के साथ घूम रही थी। आज कॉलेज में हड़ताल होने के कारण छुट्टी हो गई थी। वर्षा की बूंदें पड़ने के कारण मौसम भी अच्छा हो गया था। उन सब ने मिलकर यह योजना बनाई कि आज बाहर जाकर चाय पी जाए व समोसे खाए जाएं। मीनू अपनी सहेलियों के साथ हॉस्टल के गेट के बाहर निकलने को ही थी कि इतने में डाकिया दिखाई दे गया। सभी लड़कियों का पूरा झुंड उस डाकिये की ओर दौड़ा। सभी को अपने अपने पत्र की प्रतीक्षा थी। मीनू एक तरफ ही खड़ी रही। कल ही तो उसके पिताजी व माताजी का पत्र आया था, इसलिए उसे किसी के पत्र का इंतज़ार नहीं था। सभी लड़कियां अपने अपने पत्र मांगती हुई आगे बढ़ती जा रही थीं। जिन जिन के पत्र आए थे वे प्रसन्न नजर आ रही थीं और जिनके पत्र नहीं आए थे वे उदास दिखाई दे रही थीं। मीनू की सहेली माया उधर से उदास लौट रही थी। आज भी उसका कोई पत्र नहीं आया था। लगभग 1 महीने से उसकी कोई चिट्ठी नहीं आई थी, जबकि माया 4 पत्र लिख चुकी थी। उसे चिंता थी कि कहीं मम्मी पापा की तबीयत तो खराब नहीं हो गई। मीनू माया की परेशानी भली भांति समझ रही थी। वह जानती थी कि बाहर हॉस्टल में माता पिता से अलग रहकर सिर्फ चिट्ठियां ही तो एकमात्र सहारा रह जाती हैं। माया को प्रसन्न करने के लिए मीनू ने चुटकुले सुनाने शुरू कर दिए। उसके मजाक भरे चुटकुले व बातें सुनकर माया के चेहरे पर हंसी झलक आई। अभी वे सभी सखियां बाहर जाकर चाय समोसे के बारे में सोच ही रही थीं कि इतने में वर्षा की बूंदें तेज हो गईं। वर्षा में बाहर निकलना उन सब ने ठीक ना समझा। तभी उन्होंने कैंटीन के नौकर को बुलाकर उससे हॉस्टल के बाहर वाली कैंटीन से चाय व समोसे मंगवाए। सभी लड़कियां बरामदे में बैठ गईं। अब इंतज़ार था चाय व समोसे का। सभी की निगाहें गेट की ओर ही थीं कि कब नौकर चाय समोसे लेकर आएगा। तभी अचानक एक टैक्सी आकर रुकी। उसमें से एक सुंदर सी लड़की उतरी। पास आने पर पता चला कि वह मीनू की घनिष्ठ सहेली नीलिमा थी। नीलिमा को पहचानते ही मीनू खुशी से उछल पड़ी। तुरंत ही अपनी कुर्सी से उठकर वह नीलिमा के गले जा लगी। आज कितने दिनों के बाद वह अपनी प्यारी सखी से मिली थी। इतने में ही नौकर चाय समोसे ले आया। चाय समोसे देखकर नीलिमा बोल पड़ी, अरे वाह, ऐसे मौसम में चाय समोसे, बस मज़ा आ गया। नीलिमा का मीनू के हॉस्टल की और सहेलियों ने भी स्वागत किया। कितना अच्छा लग रहा था उसे, कितना अपनापन था सब में। यह सब कल्पना करके ही नीलिमा का दिल प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो उठा। चाय पीने के बाद मीनू नीलिमा को अपने कमरे में ले गई। कमरे में पहुंचने पर नीलिमा ने अपना पर्स खोलकर एक कार्ड निकाला और मीनू को दिया। यह कैसा कार्ड है? मीनू ने पूछा। तुम स्वयं ही खोल कर देख लो ना, नीलिमा ने कहा। मीनू ने खोलकर देखा तो नीलिमा की शादी का कार्ड था। अरे, यह तो तेरी शादी का कार्ड है, तूने अभी तक बताया नहीं। हाँ, मैं तुझे सरप्राइज़ देना चाहती थी। तुझे शादी में ज़रूर आना है। यदि तू शादी में नहीं आएगी तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगी। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? मीनू बोली। तू ही मेरी एकमात्र सहेली है जिसको कि मैं अपना सब कुछ समझती हूँ। तुझसे ही मैं अपने दिल की हर बात कह सकती हूँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं तेरी शादी में ना आऊँ। देख मीनू, कुछ दिन पहले आना है। कुछ काम नहीं कराएगी क्या मेरा? नीलिमा ने कहा। मीनू ने उत्तर दिया, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तू जब कहेगी तभी आ जाऊंगी। तभी एक क्षण रुकते हुए, अरे, यह तो बता नीलिमा, लड़का कहाँ का है, क्या करता है, कैसा है? इतनी सारी बातें एक साथ ही पूछेगी क्या? नीलिमा ने कहा। लड़का मेरठ का ही है। उनकी अपनी फैक्ट्री है। काफ़ी पैसे वाले आदमी हैं। उनका नाम सुरेंद्र है। देखने में बहुत स्मार्ट हैं। रंग भी साफ है। नाक नक्श भी अच्छे हैं। अपनी बात खत्म करते हुए नीलिमा बोली, अच्छा देख, इतनी सारी बातें मैंने बता दी, अब और क्या पूछना चाहती है?
घर पर सब ठीक तो होंगे ही? मीनू ने पूछा। हाँ, घर पर सब ठीक हैं। मेरे अशोक भैया डॉक्टर बन गए हैं। आजकल वे दिल्ली में ही हैं। तभी नीलिमा एक झटके के साथ खड़ी हो उठी। घड़ी में 5 बज चुके थे। उसे मेरठ से अपने घर भी वापस आना था। मीनू उसे छोड़ने के लिए बाहर तक आई। चलते चलते भी नीलिमा उससे वादा करा कर गई कि उसे शादी में ज़रूर आना है। नीलिमा को गेट तक छोड़कर आने के बाद मीनू सीधे अपने कमरे में चली गई। उसने शादी के निमंत्रण पत्र को फिर से खोलकर देखा। उस निमंत्रण पत्र को हाथ में लेकर वह फिर अतीत की स्मृतियों में डूब गई। वह अपने को अभागिन महसूस कर रही थी। कई लड़के उसे देखकर नापसंद कर चुके थे। यह कल्पना करते ही उसका दिल भर आया। तभी उसने अपने आप को संभाला और अपनी सहेलियों के साथ बाहर चली गई।